हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि और पंजीका दिनांक में क्या अंतर है और क्या डेट डालना पड़ता है और कैसे डालना पड़ता है। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। कमेंट देख कर के आप जान ही चुके हैं कि इनका सवाल यही है कि पंजीका दिनांक में और सेवा पूर्ण की तिथि में क्या अंतर है और क्या डाला जाता है। तो एक एक एग्जाम्पल भी दे करके आपको समझाऊंगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त MR के और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल आशा सहायता समूह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे नजर आ रही है, उस पर क्लिक मार करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मैं बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल पे कर लें, ताकि मैं अगले बार जब भी कोई नया वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उससे सबसे पहले आप देख सकते हैं। और साथ ही में आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये अक्सर आप गलती करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इतना कंजूस नहीं होना चाहिए इंसानों को। और साथ ही में आपको और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा और साथ में अगर हो सकेगा तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं मतलब बता देता हूँ। सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि उसे कहा जाता है जिस दिन आपका कार्य समाप्त हुआ, मतलब जिस दिन सबसे आखिरी दिन होता है कार्य का, उसको सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि कहा जाता है। पूर्ण का मतलब होता है समाप्त या लास्ट या फिर आखिर, और पंजीका दिनांक का मतलब होता है जिस दिन आपका कार्य स्टार्ट हुआ, मतलब शुरू होता है, उस दिन को पंजीका दिनांक कहा जाता है। तो अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि किस में पंजीका दिनांक क्या लगेगा और कार्य पूर्ण की तिथि क्या लगेगा। तो जैसा कि अगर आप प्रसव का रिपोर्ट भेज रहे हैं तो सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि में उस दिन का डेट डलेगा जिस दिन आपने उसे BCG लगवाया। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो BCG पैदा होने के 24 घंटे के अंदर लग जाता है। अगर बाय द वे अगर रात में 10 या 11 बजे के आसपास बच्चा पैदा होता है तो BCG उसे अगले दिन लगता है। तो जब BCG लगता है 12 बजे के, रात के 12 बजे के बाद ओबियसली नया दिन शुरू हो जाता है, नया तारीख शुरू हो जाता है। तो जब BCG पड़ता है तो उस दिन का कार्य पूर्ण की तिथि आपको देना पड़ता है। जैसा कि अगर रात में आज 10 या फिर 11 बजे बच्चे का जन्म हुआ तो कार्य पूर्ण की तिथि या फिर सेवा पूर्ण की तिथि में आज अगर आपका 6 तारीख है तो 6 तारीख नहीं डालेंगे। अगर BCG उसको रात में या फिर सुबह अगर पड़ेगा तो BCG का डेट सुबह का डालना पड़ेगा। तो ओबियसली 12 बजे के बाद नया डे या फिर नया तारीख शुरू होता है। अगर आज 6 तारीख है, रात में 10 से 11 बजे के बीच में बच्चा पैदा हुआ है रात में, तो इसको अगले दिन BCG पड़ेगा तो कार्य पूर्ण या फिर सेवा पूर्ण की तिथि में 7 तारीख डालेंगे, क्योंकि अगला दिन 7 तारीख होगा। अगर बच्चा आज पैदा होता है, सुबह या दिन में कभी भी पैदा होता है और BCG उसी टाइम हाथों हाथ लग जाता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम BCG लग गया तो डेट आज ही का लगेगा। जैसे अगर आज 6 तारीख को बच्चा पैदा हुआ है तो कार्य पूर्ण की तिथि में या फिर सेवा पूर्ण की तिथि में आज ही का डेट 6 तारीख डलेगा। अब अगर पंजीका दिनांक की बात किया जाए प्रसव के रिपोर्ट में, तो जिस दिन आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जमा कराते हैं, तो उस दिन का डेट डालना पड़ता है पंजीका दिनांक में। अगर जिस दिन आपने उसे एडमिट किया बच्चा उसी दिन हो गया और BCG भी उसी दिन लग गया तो सेवा पूर्ण की तिथि में और पंजीका दिनांक में एक ही डेट होगा। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को 3 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं लेकिन उसका बच्चा 3 तारीख को नहीं होता है, 4 तारीख को भी नहीं होता, 5 तारीख को भी नहीं होता है, लेकिन 6 तारीख को बच्चा पैदा होता है और उस दिन BCG लगता है, तो पंजीका दिनांक में इसका डेट होगा 3 तारीख को, क्योंकि आपने इसे हॉस्पिटल में 3 तारीख को एडमिट करवाया। तो अब बात कर लेते हैं टीकाकरण का। टीकाकरण के सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि उस दिन का डेट डालना पड़ता है जिस दिन आपका टीकाकरण होता है। जैसे इस महीने में मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में अगर 6 तारीख को टीकाकरण हुआ है तो सेवा पूर्ण की तिथि या कार्य पूर्ण की तिथि मैं 6 तारीख को डालूंगा। लेकिन
पंजीकृत दिनांक में मुझे पिछले महीने का टीकाकरण का डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि टीकाकरण का जो ड्यूलिस होता है तो पिछले महीने में ही बना लिया जाता है जिस दिन आपका टीकाकरण होता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनका पंजीकृत दिनांक और सेवा पूर्ण की तिथि के बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे और टाइम भी बहुत सारा लग जाएगा। और मैं वैसे भी सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियो बना ही चुका हूँ। यदि आपको अगर इससे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसका रिपोर्ट भेजना है, उसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा। उस वीडियो को देख करके उसके हिसाब से आप रिपोर्ट भेज लीजिएगा और 2-4 बार या 2-3 महीना कंटिन्यू आप रिपोर्ट भेजेंगे तो ओबियसली आप सीख जाएंगे। और वैसे भी एक बार में बहुत सारे लोग सीख नहीं पाते हैं, कई बार कोशिश करने के बाद उस काम में माहिर हो जाते हैं। तो मुझे यकीन है आप भी आसानी से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए आशा सहायता समूह।